जीवन कहते हैं, इसी का है। इसी का है रंग रूप यही, इसी को जीवन कहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। दुख सुख में ये संगम है, दुख सुख में ये संगम है। मेरा गम कितना है। आज मैं तुम्हारी बात को सुन करके मेरे दिलो दिमाग में आ रहा है कि तुम अपनी सच्चाई पे तुले हो और गलत नहीं हो। इस वक्त हम तुमको इस जेल से छोड़ना चाहते हैं। छोड़ने के पहले 3 शर्त। क्या तुम मेरे ऊपर दया खा रहे हो, मेरी मदद करना चाहते हो और इस जेल से तुम मुझे रिहा करना चाहते हो? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि जब तुम्हारी मिलाई के लिए और तुम्हें कोई पूछ भी नहीं रहा तो तुम्हारी जमानत कौन करने आएगा। इसलिए रो रो करके और कमरे में तुम हरदम दिमाग खराब करे रहते हो। तो इसलिए जब तुम्हारे कमरे की तरफ मैं पहुंचता हूं, यही सोचा करता हूं कि ये निर्दोष आदमी मुझे नजर आ रहा है और रो रो करके अपनी जान दे देगा एक दिन। इसलिए तुम पे मुझे बहुत दया आ रही और हम तुमको अपने दिलो दिमाग से इस जेल से रिहा करना चाहते हैं। बोलो, जाना चाहते हो? अगर ये बात हो जाए तो मैं अपने भाभी के कातिल का पता लगाऊं, अपनी बहन को ढूंढूंगा, मुझे इस जेल से रिहा कर दिया जाए। लेकिन यह जेलर तुम्हें 3 शब्द का करार करवाएगा तब छोड़ेगा। 3 शब्द हमारे अगर मानोगे तब छोड़ेंगे। वो कौन से आपके शब्द हैं? पहली बात, मैं तुमको छोड़ूंगा तो किसी गरीब को नाजायज किसी गरीब को सताना नहीं, नंबर 1। और किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से देखना नहीं, 2 बात। और तीसरी बात यह रह गई कि जब तुमको हम छोड़ दें तो इस भेष, इस लिबास में जूनागढ़ की तरफ कभी आना नहीं। ठीक है, मैं आपकी तीनों बात और ये 2 बात तो समझ गए हो, लेकिन आने वाली बात को समझो। अगर तुम कहीं से इस लिबास में आ गए नौकरी तो नौकरी नहीं है, हमारी मौत समझो मौत हो जाएगी। नहीं, तुम जिंदा रहो, नौकरी छूटने को मुझे भरम और गम नहीं है। सिर्फ मेरे बाल बच्चे इधर उधर तड़पेंगे और मैं मार डाला जाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं इधर जूनागढ़ की तरफ मैं कभी मुड़कर नहीं आऊंगा। हाँ, लेकिन एक शर्त, आना तो इस भेष में आना कि तुम्हें लोग बात अपने सामने खड़े रहो, किसी के सामने नहीं, दुश्मन के सामने या गैर के सामने, तो पहचानने में धोखा खा जाए। ठीक है, आप हमको इस जेल से इतने के मौका हो तो छोड़ दीजिए। 2 मिनट का मौका है नहीं, सभी कर्मचारी आ जाएंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे। और तुम्हारे दिलो दिमाग में आएगा कि ये कैदी मुझे बहका करके झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर कोई आएगा तो आज नहीं तुमको मैं कल रिहा कर दूंगा इसी दिन। नहीं, अब हमको छोड़ दो। ठहरो, अभी टाइम है, मैं समझता हूँ। ये हथकड़ी लगी रहने दो, इसी तरह यहाँ बैठिए।
हम तुम्हारे लिए कुछ सुरक्षा के लिए कुछ सामान देना चाहते हैं जेल से। ठीक है ठीक है ठीक है। आए? मैं ऐसे ही एक तुम्हें बंदूक देना चाहता हूँ, एक माला गोली को देना चाहता हूँ, और ये हथकड़ी तो अभी खोल दूंगा, लेकिन कोई कर्मचारी आ जाएगा तो तुम्हें आजादी में देखेगा। तो मैंने जो कहा वो आरोप मेरे ऊपर आ जाएगा, इसलिए हथकड़ी लगाने रे मैं तुरंत छोड़ूंगा। ये जेलर तो बड़ा बतूली लगता है, इतनी बातें करता है, इसकी बातें हम सोचते सोचते हम खुद ही नहीं भूल, क्या बोल जाए क्या ना बोल जाए कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन ठीक है, दया तो आ गई इसके ऊपर। चलते चलते चाय चाय, आप पीना चाहते हो? अरे चाय पिएंगे। दुकानदार, पैसा मुझसे लेना, इस कैदी को एक चाय दे, तुरंत दो। आखिरी चलते चलते ज्यादा टाइम नहीं लगाना, नहीं बंदूक बंदूक हाथे में तुम्हारे आ गई है, मौत मेरी हो। चाय तुम पियोगे? ऐसा करिए कि तुम चाय पियो, दो चार बात करो। ओए दुकानदार, चाय लाओ। जेलर जेलर हमारा ये अच्छा है, अरे कम ये से सब- कम ये सब 20 हमारे दिन पहुंच गुजारना गया। नहीं पड़ा। जाइए, पेमेंट कर दो, तनख्वाह मिलेगी तब, नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। अच्छा जेलर, जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तब तुमको पेमेंट करेंगे, अन्यथा पेमेंट नहीं हो पाएगा। और ऐसा है कि तुम जाइए यहाँ से कैदी, क्योंकि अब कर्मचारी आने वाले हैं। और लेकिन एक काम करना, वक्त पड़े पे मुझे याद भी करना। अगर ये बात है तो जाते जाते सुन, आज ये गरीब जो महेंद्र खड़ा है ना, तो वास्तव में आज तूने हमारे ऊपर एहसान किया है, और इस एहसान का बदला अब मैं जिंदा जरूर रहूंगा, क्योंकि तूने जेल से आजाद किया है। और सुन, आज के बाद ये महेंद्र नहीं बल्कि एक बागी डाकू मेहरबान सिंह बनेगा। मैंने वादा यही आपसे किया। और हाँ, मेरा ऐलान है, जूनागढ़ के अंदर ना तो कोई डोली उठेगी, ना ही कोई खुशियां मनाएगा, ना ही कोई गीत गाएगा। अगर हमारे भाभी के कातिल जब तक नहीं मिलता, तब तक कोई जूनागढ़ में खुशियां नहीं मनाएगा। और ये खुशियां मनाने की कोशिश किया तो मां भवानी की सौगंध, सबसे बड़ा दुश्मन मेहरबान सिंह का होगा। महेंद्र निकल लो भैया, बुरा मत मानो। लेकिन अब तुझे बता दिया है, ये इंसान हरामी बनेगा, हरामी। कुछ और भी देख, जूनागढ़ के अंदर जिस तरह दुर्जन सिंह ने मुझे तड़पा तड़पा के मारा है, मां भवानी की सौगंध, सुबह का सूरज देख नहीं सकता, ये छतरी का वादा रहा। जय मां भवानी। जय मां भवानी। एक बात ये वादा करो, वक्त पड़े पर तुमसे फिर मिलेंगे, मैं कहीं मिलूंगा। ठीक है। हाँ मेरे दोस्तों, महेंद्र की इस हालत को देख करके, इसकी सच्चाई देख करके, और मैंने अपनी मर्जी से इस जेल से रिहा कर दिया, और महामंत्री दुर्जन सिंह के मौत का गड्ढा खोद दिया। और बेटा आए वही गड्ढा किनारे ना, तुरंत ही उनका पिलुओ घूमे। अभी जिंदा बचे ना भैया, मैं इनका एक से एक इनके मौते के चक्कर में हम रहा भाई।
जा देखो हमारी बेटी गीता क्या कर रही है। जैसे ही आपकी आज्ञा साहब। ए शोरगुल मत मचाओ। पिताजी, आप सोचते होंगे अचानक। वही तो मैं सोच रहा हूँ। गीता बेटी। हाँ पिताजी। क्या बात है? मैं आपसे बतला रही हूँ पिताजी, आप बैठिए पहले। बोलो बेटी बोलो। और पिता चरण में आप के लली झुकाए पिता चरणी में आप के लली झुकाए आशीष ऐसा दीजिए रहो सदा खुशहाल। गीता बेटी। हाँ पिताजी। हर माँ बाप का आशीर्वाद अपने बेटे और बेटी के ऊपर रहता है। हाँ पिताजी। और युग युग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। लेकिन गीता बेटी। हाँ पिताजी। मैं आने आपसे का मतलब नहीं समझा मैं बतला रही हूँ पिताजी। बोलो बेटी। पिताजी, काफी दिन से घर में रहते रहते मैं बोर हो चुकी हूँ पिताजी, इसलिए मैं आज सोच कर आई हूँ अपने पिताजी से पूछकर चमन घूमने जाऊं। अगर आपकी इजाजत हो पिताजी तो मैं जा सकती हूँ। मैं समझा कि हमारी बेटी गीता का ही लिए मस्का मार रही है। हाँ पिताजी, आप सुनिए मेरी बात। और चमन घूमने की है इच्छा हमारी। पिताजी बुलाओ बेटी। चमन घूमने की इच्छा हमारी। चमन घूमने की इच्छा हमारी। चमन घूमने की है इच्छा हमारी। आज्ञा दीजिए बाबुल हजारी। आज्ञा तो हमारी लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है। हाँ पिताजी। तो चमन घूमना चाहती हो। हाँ पिताजी। गीता बेटी। हाँ पिताजी। हर शौक से जाओ बेटी रजा है हमारी।
से पहले तुम्हारा तियारी। गीता बेटी हाँ पिताजी। शौक से जाओ चमन घूमने, ठीक है पिताजी। लेकिन शाम होने से पहले अपने भवन आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं शाम होने से पहले अपने घर आ जाऊंगी पिताजी। कौन कौन है तुम्हारे साथ? पिताजी मेरी सहेलियां हैं, उनको साथ ले जाऊंगी अपने। बात ठीक, जाओ। ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ। बाय पिताजी। बाय। ए पवन, हमारी गीता बेटी चमन घूमने जा रही है। हाँ और उसकी देखभाल के लिए उसके साथ तुम जाओगे। ठीक साहब, जाओ। ठीक साहब, चलिए। हाँ मास्टर, चल रहे साहब, हमका ऑर्डर दे दी। चल रहे कैसे? और जब से सिपाही से भइले हवलदार हो, नथुनिया पर गोली मारे, और सैया हमार होगा दुनिया पर गोली मारे, बताओ रहा फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल, मगर हमारे पेटी मास्टर क्या बना दिए इसी तर्ज में। और जब से सुपारी चल गए पुकार हो, सरौता कैनानी मर गए, और सरौता कैनानी मर गए, थैली बीमार हो, सरौता कैनानी